हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी ठीक होगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति। टैरो के प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोग को स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस भी देती हूँ। तो आज बात करते हैं 7 चक्रास ऑफ बॉडी के, जो जो हमारे सोल के 7 चक्रास हैं और हमारे चक्रास में किस किस भगवान का वास होता है। जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मे बी ये आपकी लाइफ को बदल करके रख दे अगर आप इस पर ध्यान दें और काम करना स्टार्ट कर दें तो। 7 चक्रास ऑफ बॉडी, जो कि मूलाधार चक्र से लेकर के आपके सहस्त्रांश चक्र तक होती है, यानी कि 7 चक्र जो हमारे पूरी ज़िंदगी का की होता है। अगर कोई इसे पहचान जाए और इस पे काम करने लगे तो पूरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन मुश्किल से ओनली 20% लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से कनेक्ट है, वही इस चीज़ के बारे में जान पाते हैं और इन चीज़ों पे काम कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख पाते हैं। बिल्कुल पॉसिबल होता है। हमारे चक्रास में पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और अलग अलग देवताओं की अलग अलग एनर्जीज का वास होता है। रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र गणेश भगवान की एनर्जी से कनेक्ट होता है। यहाँ भगवान गणेश की एनर्जी का वास होता है। जो मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लेता है उसके अंदर का सारा डर, भय, शंका, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन सब खत्म होने लगता है और एक मन में डीप स्थिरता आती है और बुद्धि का जो है विकास होने लगता है, जिससे उसके अर्थ रिलेटेड चीज़ें सारी, यानी कि 3D की सारी चीज़ें पूरी होने लगती है, पैसों से रिलेटेड और तबीयत वगैरह सब सही होने लगती है। सैक्रल चक्र में माता पार्वती की एनर्जी का वास होता है, जो कि आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ को कंट्रोल करता नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, कंट्रोल करता है। क्योंकि जो चीज़ें हैं मैरिड लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना भी गलत होता है और बहुत कम होना भी गलत होता है। आप अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, कोई आदत हो आपकी या आपके कर्माज ही हो जो बहुत गलत जा रहे हैं, तो आपके चक्रों को ब्लॉक करेंगे। और अगर वो बैलेंस में हैं तो वो हमेशा बैलेंस रहेंगे। तो माता पार्वती का वास होता है जो आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ को बैलेंस करती हैं, ना ज़्यादा ऊपर उठने देती हैं, ना ज़्यादा कम होने देती हैं, जिससे आपकी मैरिड लाइफ और जो है वो बहुत संतुलन में रह सके। और इतना सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र इसे कहते हैं। और ये जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी साइड को बढ़ाता है, यानी कि आपके हॉबीज़ वगैरह को फॉलो करने में, आपको नई नई चीज़ों के क्रिएशन करने में और मन को आनंदित और पॉजिटिव तरीके से आनंदित रखने में हेल्प करता है। कुछ लोगों का जिसका सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है, उनको बस सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, गलत गलत थॉट्स आते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत इन्जॉय में है, बहुत मस्ती में है, जो कि बहुत गलत होता है। तो सैक्रल चक्र का बैलेंस होता है तो आपको पॉजिटिवली आपके मन को शांति संतुष्टि मिलती है और आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बैलेंस होती है, ना ज़्यादा अप होती है ना बहुत ज़्यादा डाउन होती है। जितनी होनी चाहिए आपके लाइफ के लिए उतनी होती है। थर्ड बात करें तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं और हमारे पेट से संबंधित सारे समस्याओं का जड़ होता है, उसमें माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का एनर्जी का वास होता है। अगर ये चक्रा जागृत होती है और बैलेंस हो जाती है तो आपके पेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स खत्म होने लगते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास, ऊर्जा से भर जाते हो आप और एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। और आत्मविश्वास की कमी हो आपके अंदर, इम्यूनिटी पावर अगर आपकी स्ट्रांग होने लगती है, आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं डिजॉल्व होने लगते हैं और आपकी जो मनी का जो स्रोत है वो भी खुलने लगता है। रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस दोनों ही मनी को खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अलग अलग चक्रों का अलग अलग काम है और सारी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी के हर टॉपिक से रिलेटेड है। फोर्थ होता है हमारा हार्ट चक्र, जिसमें भगवान हनुमान जी का वास होता है। जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलता है, जिनकी हार्ट चक्र अगर आप बैलेंस कर लो, अगर आप इमोशनली बहुत वीक हो और बहुत दुख से भरा हुआ है आपका मन, तो अगर आप हार्ट चक्र मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो या मंत्रास करते हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, तो आपके अंदर हनुमान जी की एनर्जी का वास होने लगेगा, यानी कि आपको अंदर से इमोशनली मजबूत होने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इमोशनली सख्त हो जाएंगे, सख्त भगवान भी तो नहीं है हमारे। तो आप बहुत इमोशनली मजबूत होंगे, दुख कम हो जाएगी और आपकी जो हृदय है वो सुकून से भर जाती है और आपके सारे दुख कम हो जाते हैं। सबके लिए अनकंडीशनल लव और मन में एक मजबूती, इमोशनली स्ट्रॉन्गनेस आती है। थ्रोट चक्र, जिसको सदा शिवा की वास होती है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक ऐसी शक्ति जो आपको सच बोलना सिखा देती है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर आप सच देख कर भी सच बोल नहीं पाते, मन ही मन में घुटते हो, और थ्रोट चक्र अगर ओपन हो जाता है तो आप अपनी सारी मन की बातों बोलने लगते हो, सच बोलने लगते हो। और जब ये बहुत एक्टिव हो जाता है तो आपकी बोली हुई हर बात सच भी होने लगती है। क्योंकि इतना याद रखिए कि आपके सारे चक्रों में अलग अलग ईश्वर के एनर्जीज का वास है। थर्ड आई चक्र, जो कि भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, और जब थर्ड आई चक्र ओपन होता है, ये भगवान शिव से भी रिलेटेड होता है। और जब ये ओपन होता है तो आपको बहुत
तो जब आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होने लगती है या बैलेंस होने लगती है तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बहुत सारे पावर्स मिलने लगते हैं। आपकी साइकिक पावर स्ट्रांग होने लगती है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगती है। कुछ भी होने वाला हो तो आपको पहले पता चलने लगता है, आपको आइडियाज़ होने लगते हैं। आपको अचानक से ये खुद ही आभास होने लगता है कि अगले साल ये काम हो जाएगा या इस महीने में इस चीज़ की शुरुआत होने लगेगी। तो आपकी साइकिक पावर और इंट्यूशन मजबूत होने लगती है। आप ये भी समझने लगते हो कि आपके सामने जो खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो किस इंटेंशन से बात कर रहा है। थर्ड आई चक्रा का ओपन होने का मतलब आपकी दिमागी सारी पावर्स का ओपन होना, भगवान कृष्ण भगवान शिव की एनर्जी का प्राप्त होना। बहुत लोगों को स्वप्न सिद्धि भी मिलती है, जिसे सपने के द्वारा आपको अपनी फ्यूचर का पता चलता है या आपके सवालों का आपको पता चलने लगता है। क्राउन चक्रा जब एक्टिव होता है तो साक्षात आपके भगवान के दर्शन होने लगते हैं। और क्राउन चक्रा का एक्टिव होने का मतलब जब भी आप ध्यान लगा रहे हो उसमें आपको एंजल्स का दिखना, अप्सराओं का दिखना, भगवान का दिखना, भगवान से आपको सवाल करते हो तो भगवान आपको साक्षात दर्शन दे करके उस सवालों का जवाब देते हैं, संकेत देखते हैं। ब्रह्मांड की सैर भी कर होती है। जिनकी क्राउन थर्ड आई और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है वो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, यानी कि आपको ब्रह्मांड दिखेगी, आपको सोल दिखेगी, आपको अपनी सोल दिखेगी, बहुत सारे सोल्स दिखेंगे, ब्रह्मांड लेवल पे चीज़ें दिखेंगी जो कि आपके मन में हज़ारों सवाल होते हैं, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। आप ईश्वर को देख पाओगे, आप आत्माओं को देख पाओगे, आत्माओं से रिलेटेड चीज़ों को समझ पाओगे। आपको एक बहुत ही गहरी अनुभूति होने लगेगी, आपको अपनी फ्यूचर दिखने लगेगी, आपके विजन्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ध्यान लगाते वक्त आपको कुछ कुछ ऐसे झलक या ऐसे सीन क्लियर दिखने लगेंगे जो कि आगे जा कर के आपके फ्यूचर में होने वाले हैं। अगर आप कोई सवाल भगवान से पूछोगे तो उस सवाल का जवाब भी आपको मिलने लगेगा ध्यान के क्रम में। आपको वो दृश्य दिखा दी जाएगी या आपको स्वप्न सिद्धि के द्वारा वो दृश्य दिखा दी जाएगी। तो भगवान की एनर्जी का वास होना बिल्कुल आसान नहीं होता और दुनिया में 100% में से ओनली 20% लोग हैं जिनके पास ये सारी जानकारियाँ होती है और इन चीज़ों पे काम करते हैं। जिन लोगों को भगवान को अध्यात्म की ओर ले जाना होता है और जिन्हें बहुत ही पावरफुल बनाना होता है, उन्हीं लोगों तक ये सारी चीज़ों पहुँचाते भी हैं। अगर आप में से किसी को इस वीडियो तक पहुँचाया गया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये ईश्वर का संकेत है कि आप भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक काम करने के लिए ही बनाए गए हो और आपको भी वो सारे पावर्स मिलने ज़रूरी हैं जिससे आप अपनी और लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित कर सको और चीज़ों को नियंत्रण कर सको। अगर हमारी शक्तियाँ जाग जाएंगी तब सोचो क्या होगा। हम दिन रात अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, आखिर हम किस लिए आए हैं, हमारा काम क्या है, हमारी ज़िंदगी किसके साथ है, हमारी शादी कब होगी, हमारी सोल पर्पस हमें कब मिलेगी या फिर हमारा काम कब बनेगा, आगे भविष्य में जा कर के क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगी, मेरे अंदर तो बहुत दुख है, मेरे अंदर तो बहुत तकलीफ़ है। तो मैंने सारे चक्रों का वर्णन किया है कि किस चक्रा पे काम करके किस चीज़ से आप मुक्त हो सकते हैं। रूट चक्रा पे काम करके डर भय से आप मुक्त हो सकते हैं। आप बिल्कुल डर भय की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, चाहे किसी भी तरीके का छोटा से बड़ा डर हो आपके मन में। सैक्रल चक्रा पे काम करके आप अपनी बुरे हैबिट्स यानी कि बैड एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। सोलर प्लेक्सस पे काम करके आप अपनी मनी इशू को हील कर सकते हैं। अगर आपके चक्र के साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी हील होते हैं। इतना याद रखिए, प्लैनेट्स का ही खेल होता है हमारी लाइफ में। जो भी होता है आप अपने चक्रों को हील कर रहे हैं, मतलब आप अपने प्लैनेट्स को हील कर रहे हैं और सारे दोष को काट रहे हैं और जिससे पॉजिटिविटी अपने लाइफ में सारे अड़चनों को काटते जा रहे हैं और रास्ता खुलते जा रहा है आपका। और पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर, आपके चक्रों, आपके प्लैनेट्स में आ रही है जिससे आपकी लाइफ तेज़ी से ग्रो कर रही है। हार्ट चक्रा दुखों को खत्म करेगा, कम करेगा और आपको बहुत ही खुशी और शांति की अनुभूति देगा। थ्रोट चक्रा एक ऐसी पावर देगा जो एक्टिव हो जाएगा तो आपकी बोली हुई बात सच होगी और आपकी आवाज़ में एक अलग सी मधुरता आएगी। थर्ड आई चक्रा आपको कितने सारे पावर्स देता है मैंने बता दिए हैं। क्राउन चक्रा आपको डायरेक्ट ब्रह्मांड और ईश्वर से जोड़ता है, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो चक्रा करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है ये बहुत कम लोगों को पता है। और जो इन सारे चक्रों को बैलेंस कर लेता है उसे, अगर ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, अगर ईश्वर का मन करे कि आध्यात्मिक लेवल पे बहुत बड़े बड़े पावर्स आपको दें ताकि आप अपनी और लोगों की लाइफ सुधार सकें और सबको जागृत कर सकें और फ्यूचर के बारे में सबको पता लग सके और सभी अपने सोल मिशन में लग सकें और पूरे निश्चिंत मन से सबको अपनी हर चीज़ का पता लगने लगे और सारी टेंशन, दुख, तकलीफ़ सब कुछ खत्म होने लगे, तो चक्रा हीलिंग मेडिटेशन के सेशंस आते हैं। अगर आप में से कोई चक्रा हीलिंग मेडिटेशन का सेशन करके अपनी शक्तियों को, अपने चक्रा, अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह पॉजिटिव करना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है। चक्रा हीलिंग के सेशंस के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप भी बिल्कुल पावरफुल बन सकते हो और अपने लाइफ को बैलेंस में ला सकते हो और लाखों लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।